विघ्नेश और आदित्य तो दिख रहे हैं, परंतु दोन्ही संघाचा 12वा खेळाडू पाठवा स्टेजवर. टीएमसीसी बोरखार तुमचे पण 12वा खेळाडू पाठवा. बोरखार का आवडेचा 12वा खेळाडू आलेला आहे. फक्त आम्हाला बोरखारचा संघाचा 12वा खिलाड़ी एक पाहिजे. तो बिल्कुल 12 खिलाड़ी का महत्व बहुत बड़ा होता है. हम बातें कर रहे थे, बहुत बार हम ये चीज बताए हुए हैं कि 12वां खिलाड़ी के रूप में जॉन्टी रोड्स को मैन ऑफ द मैच मिला था. उस मुकाबले में उन्होंने सिर्फ अंदर आए थे 12वें के रूप में क्षेत्र रक्षण करने के लिए. 7 कैचेस लपके थे उन्होंने और इसके कारण उनको ही मैन ऑफ द मैच दिया गया था. तब से 12वां खिलाड़ी का महत्व बढ़ चुकी है और अब तो और ज्यादा ही महत्व हुई है जब से आप 12वां खिलाड़ी के लिए एक स्थान रहता है कि जब भी आप चाहेंगे उनको मैदान के अंदर बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए भेज सकते हैं. बिल्कुल ही नया नियमों में परिवर्तन होता हुआ आईसीसी के माध्यम से भी गली क्रिकेट हो या ग्रामीण क्रिकेट सभी जगहों पर उसको लागू किया जाता है. और इस समय शुरुआत होगी टीएमसीसी बोरखार और जय भोलेनाथ आवड़े के बीच. इस समय अंपायर का काम करेंगे प्रशांत कड़ू उर्फ बाबड़ा और उनके साथ रहेंगे प्रणीत. शुरुआत होगी. बिल्कुल ही लाजवाब ड्रेस कोड. तारीफ करनी होगी, धन्यवाद देना होगा कि आपने इस ड्रेस कोड के साथ मैदान में प्रवेश किया है. वर्षाती ड्रेस कोड कहा जा सकता है, पावसानी क्रिकेट का ड्रेस कोड कहा जा सकता है. और बिल्कुल ही मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो इस टूर्नामेंट का खास बात है 5000 रुपीज कैश, बिल्कुल ही कैश रहेगा, रोकड़ा रहेगा 5000 और सुंदर सा ट्रॉफी. वेस्ट बैट्समैन के लिए 3000 रुपए और सुंदर सा ट्रॉफी और वेस्ट बॉलर के लिए भी 3000 रुपए और सुंदर सा ट्रॉफी. उसके अलावा ये चमचमाते हुए सुंदर सा 5 ट्रॉफी है, परंतु नंबर 1 ट्रॉफी लेने का ही सबके दिलों में ख्वाहिश रहती है. अब वो पूरा ख्वाहिश पूरा करने के लिए मशक्कत करनी होती है, बहुत सारे जूझना पड़ते हैं. गेंदबाजी इस समय देखा जाए रोहित, गेंदबाजी में इस समय रोहित अपने गेंदबाजी मार्ग पर तैनात होते हुए और इस समय विघ्नेश डाके और उनके साथ आदित्य डाके. क्या बात है, दोनों ठाकुर, एक ठाकुर एक डाके. अब देखना होगा यहां पे क्या होगा. विघ्नेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर ठाकुर. ठाकुर सोले का वो ठाकुर इस समय मैदान पे. चलिए शुरुआत होता हुआ. क्या बात है. आवड़े संघ का एक खासियत है, यहां पर पिट्टू बता रहे हैं कि उन्होंने जब एंट्री लिया तो कहा था मुझे किसी के साथ भी खेलने दो, मैं खेलूंगा. सम्मान्य आदरणीय श्री दर्शन कोलेकर साहेबांचं आगमन. बिल्कुल ही सम्मान्य श्री दर्शन कोलेकर साहब और उनके साथ श्री शिवरत्न जी का भी आगमन. दोनों ही को मैं तहे दिल से स्वागत करते इस टूर्नामेंट के माध्यम से. पहली गेंद लेकर चले गेंदबाज. ये गेंद, ओ क्या बात है. गेंदों में गति भी, थोड़ा सा स्विंग भी, नीची रही गेंदे. दर्शन को थोड़ा सा यहां विघ्नेश और उनके साथ नॉन स्ट्राइक पर आदित्य ठाकुर, विघ्नेश डाके. गेंदबाज अपनी गेंदबाजी मार्ग से चले. दूसरी गेंद अच्छी गेंद, बिल्कुल ही टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की आई, पीछे हटकर गेंदों को दिशा दिया. बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेलने की कोशिश थी, कोशिश से नाकाम होते हुए फिर भी यहां पे 1 रन मिलता हुआ. इस 1 रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ. जय भोले आवड़े और उनके खिलाफ इस समय टीएमसीसी बोरखार. दोनों ही टीमों के पास अनुभव, दोनों टीमों ही बराबर खेलते रहते हैं और उनके खिलाफ दोनों के अनुभव भी है जरूर, परंतु इस समय चलता हुआ रबर क्रिकेट का यह सिलसिला.
ओ फिर से एक बार गेंदों में बिल्कुल ही लाइन और लेंथ, गति नहीं परंतु एक सुंदर गेंद क्रॉस करता हुआ विकेट के आसपास से गुजरता हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में। रोहित इस समय तैयार। विघ्नेश और आदित्य की जोड़ी अभी तक 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन रोहित के द्वारा। ये गेंद बिल्कुल ही हायर गेंद, टप्पा खाते ही बल्लेबाज को चुम चुम करते हुए, झूम झूम करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डीप फाइन लेग एक रखी गई है, एक डीप स्क्वायर लेग रखा गया है। मिड विकेट भी ऑन साइड में जरूर, मिड ऑन थोड़ा सा जरूर दाईं तरफ, एक लॉन्ग ऑन भी। 5 खिलाड़ी ऑन साइड में है बाउंड्री लाइन पर। ओहो इस बार नीचे रही, थोड़ा सा गेंदों में परिवर्तन, बार बार वेरिएशन करते हुए गेंदों में, एक गेंदे फास्ट तो एक गेंदे स्लो, और जिसके कारण बल्लेबाज को समझना मुश्किल हो जाती है गेंदबाजी, और जिसके कारण यहां रन आते नहीं। 5 गेंदे 2 रन अभी तक सिर्फ मिला है बोरखर्स टीम को। पांच गेंदे 2 रन अभी तक मिले हैं टीम को इस समय विघ्नेश सामना करने के लिए। इस बार उड़ाने की कोशिश मिड विकेट के क्षेत्र में गई है, वाइड मिड ऑन पर गेंद जाएगी, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। वन बाउंस के बाद गेंदे जाता हुआ 4 रन, अंतिम गेंदों पे आया 4। ओवर की समाप्ति 1 ओवर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। चार ओवर के मुकाबले होंगे, पहले ओवर में 6 रन आए हैं। इस 6 रनों में से अगर देखा जाए तो विघ्नेश ने बिल्कुल ही 5 रन पर बल्लेबाजी करते हुए विघ्नेश और 1 रनों पर आदित्य। विघ्नेश ने 3 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाए, 1 चौका लगाकर डटे हुए मैदान पर, और आदित्य ने 3 गेंदों में अभी तक 1 रन बनाए हैं। कुल स्कोर 6। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ इस समय गेंदबाज शिवम बिल्कुल ही शिवम इस समय तैनात। तो बिल्कुल ही शिवम तैयार होते हुए इस समय मारला मंत्र विकेट। देखना होगा इस समय किस तरह की गेंदबाजी होगी शिवम की। स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज तैनात होते हुए आदित्य 3 गेंदों में 1 रन बनाकर खेलते हुए। डीप स्क्वायर लेग थोड़ा सा दाईं तरफ खींचा जा रहा था गेंदबाज के द्वारा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए रनअप का। मिड विकेट भी बाउंड्री लाइन पर, मिड ऑन और लॉन्ग ऑन, सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर पहाड़ेदार की तरह अपने बॉर्डर की रक्षा करते हुए, बीएसएफ की तरह। एक स्वाइन लेग पूरा सा पूरा बाहर। ओ चाहते ही जाएंगे कहां। कहते हैं ना कि जब कोयले अंदर होती है तो काला जरूर रहती है, जब ऊपर आए तो और ज्यादा काला दिखने लगती है। ये गेंदबाज भी उसी तरह है, सोने को जितना भी तपाओगे उतना चमकती है। और बल्लेबाज यहां पे थोड़ा सा परेशानी में आते हुए आदित्य 4 गेंदों का सामना किया, 1 रन मारे। दबाव होगा क्योंकि 24 गेंदे ही खेलने हैं और अभी तक 7 गेंदें हो चुकी है, 8वीं गेंद इनिंग्स की। इस बार अंदर की तरफ आई, पीछे हटकर गेंद को धकेल दिया, शिली मिड ऑन की तरफ गेंद गई है, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां। इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 7 पर 7 बगैर किसी नुकसान के। 8 गेंदों के बाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बारखार की टीम टीएमसीसी बोरखार, उनके खिलाफ इस समय जय भोलेनाथ आवड़े। ये गेंद गति में परिवर्तन किया, विघ्नेश को देखा, घुटना टेक कर खेलने की कोशिश थी, नीची रही गेंदे। बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाजों के द्वारा। शिवम अभी तक 3 गेंदों में 1 रन खर्च किया, इससे पहले रोहित भी 3 गेंदों में 1 रन खर्च किया था। एक बार फिर से तैनात होते हुए और इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को देता, बिल्कुल देखा जैसे ही गेंद तेज गति से आई है, जगह बनाए और बैकफुट पर जाकर पॉइंट बाउंड्री की तरफ से खेला, 4 रनों के लिए चौका।
वीरेंद्र सहवाग कह सकते हैं, विराट कोहली कह सकते हैं, दिलशान को भी आप ले सकते हैं इस शॉट के ऊपर। तो बिल्कुल ही बेहतरीन बल्लेबाजी। दिलशान की फेवरेट शॉट था पितू, जब भी उनको इस तरह का मौका मिलता था तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हुआ करते थे। पीएम दिलशान श्रीलंका से। अगली गेंद और इस बार ऊंची गई है, दूर भी गई है, गेंदें जाकर गिरे है इस प्लॉट से उस प्लॉट के बाहर। 6 रनों के लिए छक्का। आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम स्वागत करते हुए इस नरेश रघुनाथ कड़ू स्मृति चषक 2026 में, जिन्होंने इस मुकाबले को घर के बैठे हुए या ऑफिस में बैठे हुए देख रहे हैं, उनको भी 24 लाइव इवेंट्स के द्वारा हम बिल्कुल ही धन्यवाद देते हुए, स्वागत करते हुए, सुनंदा साउंड एंड सर्विस इस टूर्नामेंट के लिए, एक सुंदर सा आवाज के लिए और साथ ही एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन रोनित कड़ू, प्रणीत कड़ू, पितू कड़ू, मनोज कड़ू, महेश जगताप, उनके सारे बंधु मित्रों के द्वारा फिर से एक बार लगातार बीचों बीच लगी गेंदे, आई आवाज, फटाक गई गेंदे, झटाक मिलेगी यहां पे सत्कार। जैसे ही शॉट लेंथ मिली, पीछे हटकर गेंद को पुल किया। देख सकते हैं आप, गेंदे ऊंची भी गई थी, दूर भी जाके गिरी, बिल्कुल ही 6 रनों के लिए। तो इस ओवर में लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के आए। स्कोर कार्ड उछलता हुआ पहुंचा अब जाकर 23 पर। इस समय टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीएमसीसी बोरखर भोलेनाथ आवड़े के खिलाफ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर 23 रन। इस ओवर में थोड़ा महंगे साबित हुए जरूर, मैं कहूंगा गेंदबाज शिवम। अंतिम 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे, जिसके कारण इसको हेलो इस समय सौरभ को लाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। सौरभ गावंड गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, और बिल्कुल ही देखा जाए तो सौरभ की जब नाम आती है तो सौरभ गांगुली की याद आती है। 6 रनों का इशारा आ रही है बाहर से, दर्शक दीर्घा से, तो ये 6 रन और मिलेंगे यहां। गेंदों का स्वागत। दूसरा नंबर कौन है ना, थोड़ा सा आपका हेलो। तो बिल्कुल ही इस समय एक अच्छी सी शुरुआत के बाद और ये गेंद इस बार लेग स्टंप से छोटी जाने की कोशिश, परंतु कोशिश से नाकाम हुई है। रनआउट का चांस बिल्कुल ही मिलेगा रनआउट। क्या होगा या नहीं देखना होगा, अंपायर ने नकारा है। डॉट गेंदे है याली की, दोनों ही एक साथ दौड़ लगाएंगे। अपने क्रीज को छोड़ना होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नियमों के आधार पर। बिल्कुल ही पहले ऐसा हो जाता था कि आप खड़े हैं, आपके साथी खिलाड़ी दौड़ के आएंगे आपके क्रीज में, तब आप जाएंगे तो रन मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं। अब नियमों में थोड़ा सा बदलाव की गई है। जब तक आप दोनों अपने छोर नहीं बदलते तब तक तो रन नहीं मिला जाएगा। अगली गेंद उल्टा था, दूर भी भेजा, देखना होगा। यह 6 रन के लिए गई है और बिल्कुल ही हायर गेंद नहीं है, अंपायर ने नकारा यहां पर, और ये 6 रन आई है जरूर इस गेंदों के ऊपर। इस 6 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई उछाल लेता हुआ स्कोर 35 पर पहुंचता हुआ। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। पहले ओवर में सिर्फ आए थे 6 रन, लेकिन उसके बाद दूसरा ओवर महंगा साबित हुआ था, 17 रन आए थे, और अब तीसरा ओवर अभी तक के 4 गेंदों में 12 रन खर्च हो चुका है गेंदबाज सौरभ से। 5वीं गेंद सौरभ की, इस बार गलती में परिवर्तन किया है, थोड़ा सा स्लो गेंद डालने की कोशिश थी। अंपायर से वाइड मांग रहे हैं गेंद बल्लेबाज, परंतु अंपायर प्रशांत उतना ही अनुभवी, उन्होंने देखा कि गेंद विकेट के ऊपर से गुजरती हुई गई है, यानी कि ये वाइड होगा नहीं। अभी भी स्कोर कार्ड रुका हुआ 35 पर। अंतिम गेंद होगी तीसरे ओवर की। सौरभ चले,
और इस बार फिर से बहुत ही दूर जाके गिरी गेंद। 6 रनों के लिए इस ओवर में तीसरा छक्का इस ओवर का। ओवर की समाप्ति। लगातार रनों की बरसात होता हुआ पहला ओवर थोड़ा सा जरूर सहमा हुआ था, थोड़ा सा रुका हुआ था, थमा हुआ था, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में 17 मिले, तीसरे ओवर में 18 मिले। कुल स्कोर उछलती हुई गई है 41-41। 3 ओवर के समाप्ति के बाद बगैर किसी नुकसान के दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छे बल्लेबाजी करते हुए इस समय देखा जाए तो विघ्नेश जिन्होंने अभी 21 रन बनाकर खेलने सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी विघ्नेश का भी और साथ में उनके साथी आदित्य का भी। आदित्य ने अभी तक 3 छक्के लगाए हैं और 20 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी किया है अभी तक। सिद्धेश भगत को लाया गया इस समय अंतिम ओवर, डेथ ओवर के लिए। 4 ओवर के मुकाबले तो सब डेथ ओवर ही होते हैं, परंतु एक कहावत है कि कहना पड़ता है अंतिम ओवर डेथ ओवर। इस समय विघ्नेश के लिए रहेगा। स्ट्राइक पर विघ्नेश, नॉन स्ट्राइक पर उनके साथी आदित्य। गेंदबाज सिद्धेश, ये गेंद स्टंप्स के ऊपर पैड और बैट के बीच में डाला गया था, ब्लॉक करने की कोशिश थी, घुटना टेक कर खेला था, खतरा हो सकता है यहां रन आउट का। थ्रो जरूर आया लेकिन विकेट कीपर से उतना बेहतरीन ढंग से गदर नहीं कर पाए। हाथों से छिटकी रबर गेंदें हैं, कभी कभी उछल जाती है, वो कूद फान उछाल बहुत रहती है उस गेंदों में, जिसके कारण यहां पर मैं कहूंगा कि एक मौका था रन आउट का बचते हुए बाल बाल। सिद्धेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड फिर से खेला, इस बार लॉन्ग लेग के दिशा में खेला है, ऊंची गई थी जरूर लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। 1 बाउंस के बाद 1-2 का 4 और 2 का 1 मिलेगा 4। इस 4 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ इस चौके के साथ स्कोर जाके पहुंचा 47 पर। 47 पर, बिल्कुल ही 47, क्योंकि उसके पहले 2 रनों की आगमन हुआ था। पिछले गेंदों में 2 रन मिला, उसके बाद चौका लगा तो 6 रन आते हुए 3 ओवर में 41 रन थे, 47 पर पहुंचा स्कोर जाकर बगैर किसी नुकसान के। क्या यह मौका रहेगा ऐसा पहला कि अर्धशतकीय साझेदारी होगी ओपनर जोड़ी के बीच? और इस बार ये कैच करने की कोशिश, बैट से लगकर विघ्नेश का विकेट का पतन। पहला सफलता इस समय आता हुआ चौथे ओवर में। 47 के स्कोर पर यह पहला झटका और बिल्कुल इस समय दूसरा विकेट, यानी कि फर्स्ट डाउन बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए समय आते हुए विघ्नेश ने कुल 3 चौके और 2 छक्के लगाए, 10 गेंदों का सामना किया और कुल रन उन्होंने बटोरे अपनी टीम के लिए और अपने लिए भी। अच्छी बल्लेबाजी सिद्धेश के द्वारा आउट किए गए। 27 रन बनाकर मैदान से बाहर आते हुए 10 गेंदों में 27, 270 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर मैदान से बाहर आए। अच्छी बल्लेबाजी हुई विघ्नेश का। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर जाते हुए साथ देने के लिए फर्स्ट डाउन बल्लेबाज है। इस ओवर में अगर देखा जाए 3 गेंदें हो चुके, 3 गेंदें अभी भी शेष है। 3 गेंदों में 18 भी बनते हैं, 3 गेंदों में कोई रन भी नहीं आते हैं और 3 गेंदों में 3 विकेट भी गिरते हैं। यही तो क्रिकेट है, कब क्या होगा, अनिश्चितताओं का खेल होती है ये। पहली गेंद खेलेंगे, इस बार हवा में गई जरूर परंतु नो मैंस लाइन पर गिरते हुए 1 रन लिया। दूसरे रन के लिए भी दोनों खिलाड़ी दौड़ चुके हैं, आसानी से 2 रन पूरा कर सकते हैं। तीसरे रन के लिए भी दौड़ लगाए हैं, क्या यहां तीसरा रन होगा? और बिल्कुल ही आउट होना होगा और आना होगा बाहर, आदित्य को भी रन आउट होकर इस समय मैदान से बाहर। यह दूसरा विकेट का पतन होता हुआ 47 के बाद आप कह सकते हैं कि 2 रन आए थे, तीसरे रन पे आउट हुआ है, यानी 49 पर पहुंचता हुआ स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर इस समय चौथा ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदें अभी भी शेष है। कौन से ऐसे बल्लेबाज को लाया जाएगा इस समय?
वेदांत डाकी इस समय आते हुए मैदान पर स्ट्राइक पे ही आना होगा, क्योंकि स्ट्राइक छोड़ में ही आउट हुआ गया था। 2 गेंदे हैं अभी भी सिद्धेश की। सिद्धेश को एक सफलता मिला था कैच आउट के रूप में। वेदांत डाकी इस समय आते हुए स्ट्राइक पर। वेदांत के लिए अभी भी 2 गेंदे हैं इस इनिंग्स का। स्कोर अभी भी बने हैं 49। और इस बार गेंदों में परिवर्तन। गोल्डन पर टप्पा देते हुए गेंद को शाल भरी खेली, कंधे के आसपास से गेंद गुजरता हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। अभी भी 49 रन। सिद्धेश की अच्छी गेंदबाजी इस अंतिम ओवर में, डेथ ओवर में। वेदांत, इस बार वेदांत ने हाफ हेलीकॉप्टर खेला, गेंदे गई है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाए। क्या तीसरा रन मिलेगा? 3 रन भी होंगे और बिल्कुल ही चौथे रन के लिए भी दौड़ लगा दिए हैं। और चौथे रनों में विकेट का असर होगा, यहां रन आउट होगा पड़ेगा। 3 रन आते हुए और 52 रन पहुंचता हुआ कुल स्कोर 52 रन। जीतने के लिए 53 रनों की आवश्यकता रहेगी। 53 रन बनाने होंगे इस मुकाबले में आवड़े संघ को। आवड़े के कप्तान ने टॉस जीता, पहले आमंत्रण किया था बोरखर के टीम के कप्तान को बल्लेबाजी के लिए। और जब बल्लेबाजी करने आए तो पहले ओवर का लेखा जोखा था रोहित का, जिन्होंने 6 रन खर्च किए थे। शिवम दूसरे ओवर में आए थे, 17 रन खर्च किए थे। उसके बाद सौरभ ने 18 रन खर्च किए थे और सिद्धेश ने 11 रन देकर एक सफलता अर्जित किया और 2 विकेट रन आउट के रूप में मिला। यानी कुल 52, जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत आवड़े संघ को। अब देखना होगा आवड़े की टीम किस तरह से इस 53 रनों को पार कर पाएंगे, इस 53 रनों को बनाएंगे। सन्माननीय आदरणीय दर्शन कोलेकर साहेबांचं आगमन आणि दर्शन कोलेकर साहेबांना आम्ही सत्कार सन्मान करणार आहोत। या साहेब रोनित कडू यांच्या हस्ते सत्कार सन्मान। सन्माननीय दर्शन कोलेकर साहेब, आपलं आगमन, स्वर्णमय आगमन। आप आए, बाहर आए सर। दर्शन कोलेकर सर का आगमन, जिसके लिए आप आए, बाहर आए, मित्रों के साथ यहां लाए। और साथ ही सन्माननीय आदरणीय श्री शिवरत्न कोहली साहब के एक सुंदर सा सत्कार यहां पर। शिवरत्न कोहली सर आइए। बिल्कुल इस समय हमारा अतिथि कक्ष में अतिथियों का आगमन, उनका सत्कार सम्मान चलता हुआ रोनित करूर जी के द्वारा। शिवरत्न कोहली जी मित्र बंधु अपने इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध है यहां पर। इस रैनी क्रिकेट में, इस वर्षात क्रिकेट में रबड़ गेंदों का सुंदरता सुनहरा मौका इस समय श्री सिद्धिविनायक के मैदान पर। अगला मुकाबला खेला जाएगा ये दोनों क्रिकेट संघ के बीच। भादवर और जीवदानी वावन डोगरी, तो ये दोनों ही टीमें टॉस करने के लिए आएंगे। जीवदानी, वावन डोगरी और भादवर की टीम, आप अपने कर्णधार को टॉस करने के लिए जरूर भेजें इस समय। ये सफर एक ऐसा है जहां आप कह सकते हैं कि एक जमाने में गाना हुआ करता था, सुहाना सफर मौसम हंसी। सफरों के साथ चलना होता है सभी क्रिकेट टीमों को। दोनों ही सलामी जोड़ी समय चलते हुए प्रतीक और उनके साथ चलते हुए सौरभ गावंड और प्रतीक गावंड बंधु की जोड़ी चले इस समय मैदान पर। जीतने का लक्ष्य मिला है यहां पर, बड़ा लक्ष्य नहीं परंतु एक बहुत बेहतर लक्ष्य कहा जा सकता है। और एक सुंदर सा 24 गेंदों में 53 की जरूरत। बुरखा सिंह की गेंदबाजी बेहतर है, आवड़े संघ की बल्लेबाजी बेहतर है। तो देखना होगा इस समय गेंद और बॉल के बैट के बीच मुकाबला होगा। एक तरफ बल्लेबाजी होगी तो एक तरफ गेंदबाजी होगी। जीत एक को मिलेगा, चाहे वो बोरखार हो या आवड़े की सम, परंतु जीत मिलेगी क्रिकेट को। क्रिकेट इस समय चलता हुआ सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट, इस 5 दिनी मुकाबला है। नरेश रघुनाथ कडू स्मृति चषक 2026
रनी क्रिकेट, बरसाती क्रिकेट, पावसाली क्रिकेट में आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों को आज तीसरा दिन हार्दिक 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 स्वागत। इस समय सौरभ गावंड और उनके साथ प्रतीक गावंड दोनों ही शुरुआत होगी। अब इनिंग्स का माइक्रोफोन पर आवाज आएगी, नवी मुंबई की बुलंद आवाज, शान पाएगी वॉइस सुनील लांबोड़ी। बिल्कुल ही सुनील लामोर, आइए। थँक्यू संतोष सरांना आपण ऐकत होतो. साहिल बघा आमचे काल आज 2 दिवस खर तर शाळेला सुट्टी मारून ते बॉल बॉय म्हणून या स्पर्धेमध्ये काम करत असताना आपल्याला बघायला मिळतात. साहिल उद्याच सोनारी टेनिस बॉल क्रिकेटचे फ्युचर आहे, आवर्जून क्रिकेटची सेवा करतात. जाऊया मॅचकडे. शुभम डाके, पहिलाच बॉल प्रचंड वेगाने हाताळला. का बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय, जबरदस्त बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. अनप्लेबल डिलिव्हरी आपल्याला बघायला मिळाली, जिकडे बघा फलंदाजाला जागच्या जागीच उभं ठेवलंय. पुन्हा एकदा शुभम निघालाय. यावेळेला देखील पुन्हा एकदा वेग 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 आणि वेग आपल्याला पाहायला मिळाला, परंतु बॅकअपला खेळाडू नाही आहेत. इथे बघा विकेट किपर कडून चूक झाली, त्यानंतर थ्रो केला आणि बघा जिथे एकही धाव नव्हती तिथे बाईकच्या स्वरूपामध्ये 2 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. आवर्जून या गोलंदाजाची आम्ही चर्चा करतोय. सर्वप्रथम जसकार गावाकडून क्रिकेट खेळत असताना शुभम आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यानंतर तालुका लेवलचं क्रिकेट आपल्याला खेळताना बघायला मिळाले. त्यानंतर जिल्हास्तरीयावरती चांगली कामगिरी. त्यानंतर जर का आपण पाहिलं तर गावदेवी गावठाण या संघामध्ये आपली जागा बनवली आणि आता व्यावसायिक गटामध्ये सुद्धा शुभम डाकीला आपण आवर्जून पाहतो. असा खेळाडू बॉलिंग टॅक्टवरती प्रचंड वेगाने हाताळला. पुन्हा एकदा शुभम निघाला. पुढचा बॉल. यावेळेला वेट अँड वॉचची भूमिका वापरली आहे खरी. फिल्डर आहेत, बॉलला उचलतील, फेकी करतील, तोपर्यंत पुन्हा एकदा सिंगल कंप्लीट होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. या सिंगल वरती इथून मात्र समाधान मानावं लागतं. सिंगलच्या मदतीने आता पुन्हा एकदा गुणतालिकेवरती बदल. एकूण 5 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. मी मगाशी उल्लेख केला कंजूस गोलंदाज, खरं तर प्रोफेशनल लेवलचं क्रिकेट खेळण्याचा चांगलाच अनुभव शुभम डाकीकडे आहे. आणि इथे बघा काय गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा प्रचंड वेगाने हाताळलाय, परंतु बॅकअपला तिकडे खेळाडू आलाच. आणि इथे सुद्धा एकच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. जसकार गाव म्हटलं की रायगड एक्सप्रेस सुधीर दादा दांडेल यांच्या आम्हाला आवर्जून आठवण येते.
आज मात्र सुधीर नदा आपल्यामध्ये नाही आहेत, परंतु त्यांच्या आठवणी कायम आमच्या सोबत राहणार आहेत. कारण भरपूर क्रिकेट रायगडचं त्यांनी गाजवलं. त्यावेळेला बॉल हवेत आहे, फिल्डर बॉलच्या मागे धावतात. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. दुसरा धावेचा प्रयत्न इकडे थांबवला. पुन्हा एकदा सिंगल वरती समाधान मानावे लागते. सिंगलच्या मदतीनं ओव्हर नंबर 1चा खेळ संपल्यानंतर धावफलकावरती रन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. 7 धावा. आणि जसकार गाव म्हटलं की आई रत्नेश्वरी माता, जागृत देवस्थान, मोठ्या थाटामाटात खरं तर रत्नआईची जत्रोत्सव साजरा केला जातो. नवसाला पावणारी, आकेला धावणारी आपली रत्नआई याच जसकार गावामध्ये विराजमान झालेली आहे. असं हे जागृत देवस्थान आणि त्याच गावचा संघ सतत खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. 53 धावा त्यांना डिफेंड करायच्या आहेत, परंतु समोर देखील तितकाच ताकदवार संघ आहे. उरण टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वातला भोलानाथ आवरे हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. आई संघ काही कमी नाहीये, त्यांच्याकडे सुद्धा एक चांगली स्टारकास्ट आहे. अरे आता या मॅच मध्ये कशा रीतीने ते बॅटिंग करणार आहेत. वेदांत डाके सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती आपल्याला पाहायला मिळतो. यावेळेचा हा बॉल समोरच्या दिशेला, स्ट्रोक तर चांगला आहे. एका हाताने बॉलला फील्ड केला. एकच धाव या बॉलवरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. सिंगल वरती रिफिल मात्र समाधान मानावं लागतं. या स्पर्धेच्या मागील 2 दिवसांचा जर विचार केला तर खरं तर पहिल्या दिवसातून आर्यन नाईक फॅन क्लब बामणडोंगरीचा संघ टॉप 5 मध्ये दाखल झाला. काल सुद्धा जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरीचा संघ टॉप 5 मध्ये दाखल झाला. यावेळेला देखील स्ट्रोक चांगला आहे आणि हा बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पंचांचा निर्णय येणं बाकी आहे. माझ्या आता पंच इकडे डिसिजन काय देणार आहेत. पंच सांगतात इट्स अ मॅक्सिमम 6 धावा. षटकार आपल्याला पाहायला मिळतो. ज्या धावा थांबल्या होत्या आता त्या धावा इथून मात्र येण्यास सुरुवात झाली आहे. बॅटर प्रत्यक्ष बॅट म्हणणं आसमानी टोला आपल्याला पाहायला मिळाला. माफ करा, सौरभ आहेत. आता मैदान सोडावं लागतंय. सौरभ आता इथून मात्र बाद होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. एकवीस धावा आतापर्यंत धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. बघा, या मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल ना तो मात्र यानंतरचा सामना झाल्यानंतर लगेच मॅच खेळणार आहे. याची नोंद घ्या. या मॅच मधून जो संघ जिंकेल तो मात्र पुढची मॅच झाल्यानंतर त्यांची लगेच मॅच असणार आहे. एकवीस धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. येणारा चेंडू 12 आणि 12 बॉल मध्ये आता 32 धाव्यांची गरज आहे. 12 बॉल नीड टू 32 रन्स. 12 बॉल मध्ये 32 करायच्या आहेत. सरासरी प्रति ओव्हर धावा आता इथून तुम्हाला काढाव्या लागतील. यावेळेला देखील पंच सांगतात इट्स अ वाईड बॉल.
सुमित सध्या गोलंदाजी मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुमित तयार होत आहेत. पुढे एकदा यावेळेला प्रचंड ताकदीशी फटका सजवलाय. रन्स मिळतात अर्धा डझन. काय फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. लॉंगऑफच्या डोक्यावरनं बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ऍक्शन रिप्ले पहा. अतिशय देखणा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. अशा फटक्यांची गरज आहे. बॅटिंग करणाऱ्या बॉलरनात आवरे या संघाला आणि ते फटके आता येऊ लागलेत. बॅट्समन प्रतीकच्या बॅटमधून पुन्हा एकदा लाफ करण्याचा प्रयत्न, परंतु इकडे बघा लायर लेन जबरदस्त आपल्याला पाहायला मिळाली. गोल्डन स्पॉट वरून बॉलची पिचिंग झाली आणि त्यानंतर बॉल टप्पा पडल्यानंतर विकेट किपरचा वेध घेतलाय. यावेळेला देखील बॉल हवेत आहे. इकडे बघा क्षेत्ररक्षक आपल्याला जरूर पाहायला मिळतात. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न दाखवला जातोय आणि 2 धावा इथून मात्र पूर्ण होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. नऊ चेंडू आणि 23 धाव्यांची गरज आहे. 9 बॉल मध्ये आता 23 करायच्या आहेत. पाहूया आता या 23 धावा इथून मात्र कशा रीतीने कंप्लीट केल्या जाणार आहेत. बॉल तयार होतात. पुढे एकदा सुमित तयार होतो. षटकार आल्यानंतर बघा सुमित देखील इथून मात्र कमबॅक करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेला बॉल हवीत आहे. विकेट किपर बॉलच्या मागे येत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. इकडे सुद्धा एकच धाव आली आहे. 8 चेंडू आणि आता 22 ची गरज आहे. 8 चेंडू 22 धावा. यावेळेला देखील लाईन पाहावी लागेल. लाईन खराब आहे आणि इकडे एक्स्ट्रा धाबा येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आठ चेंडू 21 धावा. यावेळेला देखील लाईन थोडीशी मागे खेचली होती आणि इथे बघा काय वेगाने बॉल हाताळला. डॉट बॉल आला. जबरदस्त बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो. आता समीकरण थोडस अवघड झालं. येणारे चेंडू 7 आणि 7 बॉल मध्ये आता 21 धाव्यांची गरज आहे. 7 चेंडू 21 धावा. पुन्हा एकदा बॉल तयार होतोय. पुढचा बॉल. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉलचा वापर केलाय. याही मोमेंटला जबरदस्त बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटक आता संपलाय. आता समीकरण अवघड झालं. येणारे चेंडू 6 आणि 6 बॉल मध्ये आता 21 धाव्यांची गरज आहे. 6 चेंडू 21 धावा. चला जवळ येऊ नका. 6 बॉल मध्ये आता 21 करायचे आहेत या मॅच मध्ये. विघ्नेश सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. येणाऱ्या 6 बॉल मध्ये आता
21 धाव्यांची गरज आहे. 6 चेंडू 21 धावा. 21 धावा 6 चेंडू. काय घडेल या मॅच मध्ये? विघ्नेश तयार झाला. विघ्नेशचा पहिलाच बॉल. वेगवान बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो आणि आता इथे बॅटरला शांत ठेवलं. डॉट बॉल आला. डॉट बॉल घेऊन कसं चालेल? कारण जर का इकडे डॉट बॉल आले तर मात्र बॅटिंग करणाऱ्या टीम वरती प्रेशर येणार. आता मात्र 5 बॉल मध्ये 21 बनवायचे आहेत. मोठ्या फटक्यांची गरज आहे भोलेनाथ आवरे या संघाला. पाहूया ते मोठे फटके आता इथून मात्र मारले जातील का? परंतु विघ्नेशनं पहिलाच बॉल इकडे डॉट बॉल हाताळलाय. या वेळेला फटका सुपर्ब आहे. रन्स किती मिळणार? बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 21 करायच्या होत्या, आता उरल्यात फक्त 15 आणि बॉल शिल्लक आहे 4 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही जर का मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत असाल ना तर आवर्जून तुम्हाला विजय हा मिळू शकतो. परंतु काय करणार? विघ्नेशनं पहिला बॉल डॉट बॉल हाताळला, त्यानंतर आता षटकार आला. आता समीकरण 4 मध्ये 15. पुन्हा एकदा दिशा भरकटली आहे. ऑफस्टिकच्या बऱ्याचसा बाहेरचा बॉल. पंच सांगतात इट्स अ वाईट बॉल. आयसीसी नियम क्रमांक 25 उल्लंघन होत असताना आपल्याला पाहायला मिळालं. वाईट बॉल. 4 बॉल मध्ये आता 14 करायच्या आहेत या मॅच मध्ये. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल उडवलाय. बॉल हवेत आहे आणि हाही बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. का बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळतीये. लाजवाब फटकेबाजी सध्या आपण पाहतोय. बॅटर प्रतीक्षा बॅटमन सलामीला आलेला हा खेळाडू आहे आणि आता पूर्णपणे विकेट वरती सेट झाला. आता समीकरण 3 चेंडू आणि धावा करायच्यात 8. पुन्हा एकदा बिगेट करण्याचा प्रयत्न. खोलवर टप्प्याचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो. ऑन साईडला फटका टर्न केलाय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा आता पूर्ण झाली आहे. मॅच मध्ये आता रंगतदारपणा वाढलाय. येणारा चेंडू 2 आणि विजयासाठी धावा करायच्या 6. एका षटकाराची गरज आहे या मॅच मध्ये. 2 चेंडू आणि 6 धावा. येस वेलकम तेजस दादा. महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये सुद्धा ते कार्यरत आहेत. त्यानंतर आज क्रिकेटर म्हणून सुद्धा ते आवर्जून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. टॉस कडे जिंकला. बाजूला टीमचे कॅप्टनने टॉस जिंकलेला आहे. या वेळेला देखील बॉल हवेत आहे. कॅच होईल का? फिल्डर बॉलच्या मागे धावत असताना पाहायला मिळालं. दोन धावा इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळाल्या. 1 चेंडू आणि विजयासाठी 4 धाव्यांची गरज आहे या मॅच मध्ये. 1 चेंडू 4 धावा. 4 धावा 1 चेंडू. काय घडणार या मॅच मध्ये? एकाच्या हातात बॅट आहे, दुसऱ्याच्या हातात बॉल आहे. एकाला धावा करायच्या, दुसऱ्याला धावा वाचवायच्यात. काय घडेल? 1 चेंडू 4 धावा.
एक बॉल मध्ये 4. या वेळेला लॉक करण्याचा प्रयत्न, स्ट्रोक तर चांगला आहे. फिल्डर बॉलच्या खाली एक धाव कंप्लीट. आणि इकडे बघा भगवान देत आहे तो छप्पर फाड के देत आहे आणि नशिबाचा चौकार आला आणि सामना जिंकला. भोलानाथ आवरे या संघाने या मॅच मध्ये बाजी मारली आहे. वेल प्लेड प्रतीक साठी आता इकडे टाळ्या वाजतायत. 53 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना एकटा मैदानाच्या आतमध्ये उभा राहून त्याने हा सामना आपल्या टीमला जिंकून दिला. अभिनंदन प्रतीक. वेल प्लेड. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच